नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग रीजनिंग जो कि पेट एग्ज़ाम में एक मुख्य विषय के रूप में रहने वाला है, उसके एक चैप्टर को शुरू करते हैं। इस पर हम लोग एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं मैथमेटिकल रीजनिंग नाम से, तो वो पार्ट फर्स्ट था। अब हम लोग उसके पार्ट सेकंड पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं जिनके माध्यम से आज मैं अपनी बात आपको समझाऊंगा। चलिए प्रश्न पर आते हैं, सीधे प्रश्न पर आते हैं। देखिए इसमें लिखा है, कुछ लिखा है जोड़ घटाना टाइप में, है ना। 8 + 2 भागे में 3 -4 गुणित में 6, ऐसी कोई बात है, ठीक है। अगर मैं केवल ये जो रेड से मैंने इसको घेरा हुआ है, अगर यही केवल सवाल ही होता तब तो इसको आप कर ही सकते थे, आसानी से कर सकते थे। लेकिन अभी इसके पहले कुछ लिखा है सवाल ने। क्या लिखा है, सवाल को पढ़िए। कह रहा है कि मैं प्लस को प्लस नहीं मानता। वो क्या कह रहा है, मैं प्लस का अर्थ भाग मानता हूँ। प्लस को क्या समझना है, भाग। भाग को क्या समझना है, माइनस। माइनस को क्या समझना है, गुणा। गुणा को क्या समझना है, प्लस। मतलब ये गणित का एक सवाल नहीं है। गणित का सवाल होता तो दूसरे तरीके से सॉल्व करते इसको। ये रीजनिंग का सवाल है, तो यहाँ थोड़ा सा हमको दुरुस्त करना पड़ेगा मामला। कैसे दुरुस्त होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए ध्यान से, पहले तो देखेंगे कि दिया गया व्यंजक क्या है। दिया गया व्यंजक क्या है, थोड़ा सा पढ़ें उसे। आप लोग सवाल भी नोट कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया व्यंजक क्या है। दिया गया व्यंजक क्या दिया है हमको, 8 + 2 भागे 3 -4 गुणित 6, ये व्यंजक दिया हुआ है। आपको इसे दुरुस्त करना रहता है। क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। इसमें एक सेंटेंस लिखते हैं, जब परीक्षा देंगे तो सेंटेंस नहीं लिखना है। सवाल करते समय सेंटेंस लिखेंगे जिससे आपकी हैबिट बन जाए, समझ गए ना। फिर ये सेंटेंस नहीं लिखना। प्रश्नानुसार चिन्ह बदलने पर या चिन्ह परिवर्तित करने पर, मैं इसलिए लिखता हूं जिससे आप समझ सकें कि जो था और जो आने वाला है उसमें डिफरेंस कैसे होता है। जो था उसमें प्लस था और सवाल कहता है प्लस को क्या लिखो, भागे। तो सबसे पहले चिन्ह बदल लो, प्लस को किस में बदल लो, भाग में। ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, ये चिन्ह। इन चिन्हों को प्रश्न बताएगा कि कैसे बदलना है। तो प्लस को उसने कहा भाग में बदल दो, भाग को किस में बदलो, तो उसने कहा है भाग को किस में बदलो, माइनस में। तो भाग किस में बदल गया, माइनस में, ठीक है। माइनस को किस में बदले, तो कह रहा है माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा में बदल गया। और 4 था, गुणा को किस में बदलो, तो कहा गुणा को बदलो प्लस में, प्लस। बस एक बार चिन्ह बदलना सीख जाइए, चिन्ह बदल लेंगे तो सवाल बन जाएगी। और हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन सी बात ध्यान रखनी है, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। सॉल्व करने का तरीका कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम है भाग। सबसे पहले आपको डिवीजन सॉल्व करना पड़ेगा। डिवीजन कैसे सॉल्व होगा ये भी देख लीजिए। जैसे उसने कहा a/b, इसका मतलब क्या होता है, a भागे b का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि a ऊपर b नीचे, मतलब b से भाग करना है a में, b से भाग करना है किसमें, a में। तो सबसे पहले भाग करेंगे, भाग में b से डिवाइड करेंगे a को, b से भाग करेंगे a में, ठीक है ना। भाग के बाद गुणा करना है, गुणा के बाद योग करना है। योग मतलब होता है कि जिसमें अगर दोनों का चिन्ह प्लस है तो जोड़ना है, दोनों का चिन्ह माइनस है तो भी जोड़ना है। और योग के बाद हम लोग करेंगे घटाना।
घटाने का मतलब होता है एक प्लस हो और एक क्या हो, माइनस। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह बदलने के बाद अगला ही काम होगा उसको ठीक ढंग से हल करना। सबसे पहले कौन इसमें आएगा? सबसे पहले भाग, भाग हल होगा, मतलब ये चिन्ह किसके साथ है? भाग का चिन्ह किन लोगों के साथ है? 2 और 8 के साथ। तो सबसे पहले यही लोग होंगे। 2 से भाग करिए, 8 में कितना आया? 4। और सब पूरा सेंटेंस वैसा है, माइनस, मतलब ये जो ब्रैकेट में क्लोज है इसी को हल करेंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे। -3 × 4 + 6। भाग का काम खत्म हो गया। अब अगला कौन सा है? अब गुणा है। गुणा का चिन्ह कहाँ है जरा देखो तो। गुणा का चिन्ह कहाँ है? ये है गुणा का चिन्ह। किन लोगों के बीच में है? 3 और 4 के बीच में। तो इनको पहले हल करेंगे, बाकी सब वैसे का वैसा ही। 4 - 3 में 4 का गुणा किए 12 और प्लस में 6। गुणा के बाद कौन आता है? गुणा के बाद आएगा योग। योग माने जोड़। अच्छा, जोड़ें किसको? तो जोड़ का मतलब देखिए यहाँ प्लस है तो इसका मतलब ये नहीं कि 12 में 6 जुड़ेगा ना। प्लस का मतलब जोड़ नहीं है। जोड़ मतलब समान चिन्ह वालों को जोड़ माना जाएगा। समान चिन्ह वालों को जोड़ेंगे। इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो ये लोग नहीं जुड़ने वाले। इसका प्लस चिन्ह, इसका माइनस चिन्ह, नहीं जुड़ेगा। फिर क्या करें? इसका चिन्ह क्या है? प्लस, इसका चिन्ह क्या है? प्लस। प्लस नहीं दिख रहा है लेकिन है। माइनस हमेशा दिखा करता है, प्लस दिखा नहीं करता है, छिपा रहता है। तो ये 6 है और ये 4 है। 6 और 4 दोस्त हो गए तो 10 हो गया और -12। ठीक है, 10 में से 12 घटाइए, कौन ज़्यादा है? 12 वाला ज़्यादा है कि नहीं? कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो 2 ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है? माइनस वाला। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? -2। जरा आगे की सवाल पर आते हैं। मेरे ख्याल से आप इस सवाल को कर सकते हैं अगर मैं एक चीज़ इसमें लिख दूं तो। ठीक है ना? देखिए, एक ये क्वेश्चन लिखिएगा और जो हल कर सकते हैं वो इसका मान बताएंगे। 8/4 -6 + 3 × 4, इसका मान बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे क्या? जो कर सकते हैं वो बिना मेरे देखे करेंगे और मुझसे पहले करके उत्तर लेकर बैठे रहेंगे और मिलाएंगे कि उनका उत्तर सही है कि नहीं। जो दिया है उसको उसी रूप में सॉल्व नहीं कर लेना। ये गणित नहीं है, ये रीजनिंग का है, ये ध्यान रखिएगा। आप क्या पढ़ रहे हैं? रीजनिंग। रीजनिंग में चीज़ें जो दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं, जो दिख रहा है वैसे नहीं होता है, चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ क्या चेंज करना पड़ेगा? चिन्ह। किसके हिसाब से? प्रश्न के हिसाब से। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार चिन्ह परिवर्तित करने पर। प्रश्नानुसार चिन्ह परिवर्तित करने पर कहाँ कहाँ चिन्ह है? ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, ये चिन्ह है। इन्हीं चिन्हों को बदलना है। चलो ठीक, भाग को किस में बदलना है? भाग को किस में बदलना है तो देखेंगे, पढ़ेंगे। प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ क्या है? प्लस। माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ भाग। ठीक, प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ गुणा, 3। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अच्छा चलिए, चेंज नहीं करता हूँ। प्लस को गुणा कर दिया 3, गुणा का अर्थ क्या है? माइनस, -4। चिन्ह बदल लीजिए, सबसे बढ़िया काम चिन्ह बदल लीजिए। चलिए सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? भाग। भाग कहाँ है? यहाँ, इन दोनों लोगों के बीच में भाग है। अब 6 से काटेंगे, 4 को कटने वाला नहीं है। तो जब अगर कट जाता, जैसे यहाँ 12 होता तो 6 से भाग करते 2 बार जाता, लेकिन अभी नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब हमको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि 4/6 का मतलब क्या है? 4/6 का मतलब हुआ 4/6। 4/6 का क्या मतलब हुआ? 4 ऊपर रहेगा, 6 नीचे रहेगा। काटो इसको, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो इसकी वैल्यू आ रही है 2/3।
तो हम जहाँ ये था 4/6 वहाँ लिखेंगे 2/3 और फिर क्या था गुणित 3 - 4। हमेशा कट जाए ये जरूरी नहीं है, कभी बटे में भी आ सकता है। बटे में आएगा तो पड़ा रहने देंगे बटे में। फिर भाग का काम खत्म। अगला काम भाग के बाद किसका आता है? गुणा का। गुणा ये है गुणा, इसके इधर 2/3, इसके इधर 3। इसको हल करेंगे। 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा कौन? केवल 2। तो 8 + 2 - 4। गुणा का काम खत्म हो गया। जोड़ का काम, 8 के पहले प्लस ही है, 2 के पहले भी प्लस है, तो 8 और 2 मिलके कितने हो गए? 10। 10 - 4 कितना हुआ? 6। तो दोनों प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। जो भी दिया रहेगा उसको एज इट इज लिख लेना है बिना संकोच के। फिर जो कहेगा प्लस को, जो कहेगा भाग, तो प्लस को हमने भाग लिखा। भाग को कहा उसने भाग को लिखो माइनस, हमने भाग को माइनस लिखा। माइनस को उसने कहा था गुणा लिखो, हमने माइनस को गुणा लिखा। गुणा को उसने कहा था प्लस लिखो, हमने लिखा। ठीक है ना? गुणा को उसने कहा था प्लस लिखो, हमने गुणा को प्लस लिख दिया। और फिर सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ भी चिन्ह बदलना है और सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ 2 से डिवाइड किए 8 को, 2 से भाग किए 8 में 4 बार गया, आसानी से हो गया। और कभी कभी नहीं जाता है तो उसको ऐसे समझ लेते हैं कि 4/6 का मतलब है 4 ऊपर रहेगा 6 नीचे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2/3 आया, बटे में आएगा, वैसा पड़ा रहने देंगे। ठीक है ना? चलिए इधर भी एक सवाल है, उसको कर लेते हैं। उसमें ठीक है, ये व्यंजक हमको दिया है, हल में लिखेंगे। सबसे पहले दिया गया व्यंजक क्या दिया है हमको दिया है 18C 14A 6B 16D 4, ये ऐसा लिखा है। अब ये CABD का क्या मतलब है? तो उसने कहा है, देखो हम लोग चिन्ह ले आएंगे, हर अक्षर एक चिन्ह देता है। A का चिन्ह प्लस, B का चिन्ह माइनस, C का चिन्ह गुणा, D का चिन्ह भागे। तो ये लोग चिन्ह लाएंगे, तो प्रश्नानुसार चिन्ह रखने पर, चिन्ह बदला नहीं जा रहा है, रखा जा रहा है। तो 18 C की जगह क्या? C का अर्थ क्या है? गुणा 14। A का अर्थ क्या है? A का अर्थ प्लस 6। B का अर्थ क्या है? माइनस। B का अर्थ माइनस कितना? 16। D का अर्थ क्या है? D का अर्थ भागे 4। जहाँ अक्षर थे C का गुणा था लिखे, A पर प्लस था, B पर माइनस था, D पर भागे था, हमने लिख लिया। सबसे पहले कौन हल होगा? भाग वाला। तो भाग वाला यहाँ है, एक इधर एक उधर। क्या भाग जा सकता है? सोचिए, भाग जाएगा कि नहीं? 4 से भाग करेंगे 16 में, 4 बार आएगा, तो माइनस का चिन्ह था रहेगा, 4 चौके 16। भाग का काम खत्म। अब गुणा का। गुणा तो यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है किसके किसके बीच गुणा है? 18 और 14 के बीच में गुणा करो। 18 में 4 का गुणा करेंगे, 18 चौक 72, 7 हासिल, 18 एकम 18, 7 25। गुणा का भी काम खत्म हो गया। फिर जोड़, 252 और 6 साथी हैं, जुड़ेंगे 258, 258 में से 4 जाएगा, 254 आंसर आएगा, है ना? ऐसे लगेगा। तो जब चिन्ह बदलना होगा तो चिन्ह बदल देना है ना? चिन्ह भाग को क्या कह रहा है? भाग को कह रहा है प्लस, तो प्लस करो, जो कहे वो करो। उसने कहा गुणा का अर्थ माइनस, तो गुणा जहाँ है, जहाँ गुणा है वहाँ पे क्या आ गया? माइनस। जैसा कहे चिन्ह बदल दो, एक बार बदलाव होगा और एक बार बदलाव करने के बाद हल कर लेंगे। हल करते समय किसका नंबर पहले आएगा? भाग का, फिर गुणा का, फिर योग का, फिर घटाना का। समान चिन्ह वाले जुड़ेंगे, विपरीत चिन्ह वाले घटेंगे। समझ गए ना? एक चीज़ ये लिख लीजिएगा, सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, है ना? एक बात ये लिखिएगा और ये लिखिएगा, ऐसे प्रश्नों में मतलब इस प्रकार के मैथमेटिकल रीजनिंग के प्रश्नों में, समझ गए ना? ऐसे प्रश्नों में मतलब कैसे प्रश्नों में? मैथमेटिकल रीजनिंग के प्रश्नों में सबसे पहले उचित चिन्ह का निर्धारण, उचित चिन्ह का निर्धारण कर लेना चाहिए। उचित चिन्ह का निर्धारण कर लेना चाहिए। इसके बाद ही
गणितीय संक्रियाओं को, गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं, जैसे प्लस, माइनस, गुणा व भाग को हल करना चाहिए। मतलब सवाल मिलते ही ना हल करने लगिएगा, पहले सबको दुरुस्त कर लीजिएगा कि ये चीज़ किस में बदल के आएगी। पहले बदलाव करना है, एक बार बदलाव करने के बाद हल करना है। ये है मैथमेटिकल रीजनिंग का किस्सा। अच्छा हाँ, अजय चौहान की किताब में, किस किताब में, अजय चौहान, सिंपल बुक है रीजनिंग के लिए, है ना। तो अजय चौहान की बुक में ये जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 11 है। आप ऐसे प्रश्नों को कीजिएगा उसमें से, ठीक है ना। उस किताब में जो है 45 प्रश्न हैं और ये 45 प्रश्न मुझे नहीं लगता अब आपके लिए समस्या का कारण बनेंगे। तो इन 45 प्रश्नों को करिएगा, जहाँ कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा तुरंत। नंबर है मेरा क्या, 7518 766 799। जो भी समस्या हो इस पर फ़ोन करके बताइएगा, है ना, पूछिएगा, हल कर लेंगे। अगर 45 प्रश्न कर लिए, 45 में से 3 हम बता ही दिए हैं, एक पहले वीडियो में बताए थे, देख लीजिएगा, पहले वीडियो में बेसिक चीज़ें बताए हैं। तो 1 3 4 मतलब 41 सवाल आपके जिम्मे छोड़ रहा हूँ। 1 घंटे से भी कम समय लगेगा, पूरा कर लीजिएगा। अच्छे स्वास्थ्य के साथ पढ़ाई शुरू कीजिए। तब तक के लिए आज की बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।